किसी कीमत पर सनातनी हिंदुओं के आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हर दो आदमी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने वाले लोगों के लिए, जिनके बाप इस देश के गवर्नर थे, कई बार मंत्री रहे, नाना राष्ट्रपति रहे, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और हमसे कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। हम पूछे इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। आप किस इस्लाम को मानते हैं? कौन से इस्लाम को मानते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली की गर्दन फजर की नमाज के बाद मस्जिद में काटी गई, उनकी बेटी फातिमा का मकान जला करके किवाड़ के नीचे जला के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रख के मार दिया गया। पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा, तीसरा, सबकी हत्याएं हुई। आप बताएं कौन सा इस्लाम है आपका? अबू बकर का इस्लाम है या इमाम अली का इस्लाम है? हम बताते हैं कौन सा है। हिंदुत्व की परिभाषा बताएंगे इनको, अभी भी समझ में नहीं आ रही। हिंदुत्व की परिभाषा देने के लिए बहुत बहान हमें शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। मैंने कहा ये वो जनरेशन है जो मैगी खाती है, 2 मिनट से ज्यादा याद नहीं रखती, इसलिए इन्हें वेदों की लंबी लंबी कहानियां मत सुनाइए, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, शॉर्ट में समझाइए। हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है? यह मंदिर हमारी आस्था के केंद्र के साथ साथ ज्ञान की जगह थी। इसलिए हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक ब्राह्मण था, उसमें कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये सारे लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत थे। इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था में जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो लिख पढ़ गया, वो ब्राह्मण हो गया। आज भी भारत की सेनाओं में महार रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। जरा याद करके बताइए, सीमा से जब शहीद होके जवान आते हैं तो कोई यह पूछता है कि इसमें 2 यादव मरे थे, एक बनिया मरा था, एक ठाकुर मरा था। जो भारतीय सेना में चला गया वो क्षत्रिय हो गया। व्यापार दलित करे, ब्राह्मण करे, ठाकुर करे, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया। हमारा समाज त्यागी की पूजा करता है, अंबानी की पूजा नहीं करता, बिरला की पूजा नहीं करता। यह हमारी ताकत है। हम कितने भी गरीब हों तब भी हमारा आदर्श पैसे वाला कभी नहीं हुआ। भारतीय समाज उसको अपना हीरो मानता है जो त्याग करता है। इसलिए भगवान राम, हम सब जानते हैं कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, इसलिए मंदिर में पूजे जाते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण उस क्षत्रिय की पूजा करता है, क्योंकि उस दौर के लोग ये नहीं मानते कि ये क्षत्रिय था। उस जिस आदमी ने त्याग किया वो हमारा आइडियल होता है। हम किस दलदल में फंस गए हैं, इस दलदल से बाहर निकलिए। इसलिए ये जो घर वापसी की बीमारी है, घर वापसी किसकी? जो एक बार गए दोबारा फिर चले जाएंगे। जिनके बाप दादा कायर थे, 2 रुपए किलो चावल में तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं गला काट देंगे। अबे पागलों, जब हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? इसलिए कि आप जवाब नहीं देते हैं। डरपोक लोग आपको डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं आपको। धमकाने का भी अलग अलग तरीका है।
भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, जमीन पे काम करिए, नारा नहीं लगाना पड़ेगा। वो जो 5 वक्त चिल्लाते हैं, 5 वक्त चिल्लाएंगे भारत माता की जय। इसलिए ये जो बीमारी है, यकायक बीच में से कोई खड़ा हो जाता है सभा में से, हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा, कहां बने, क्या करें उसके लिए? हमने साहब 1 लाख साइन करा लिए हैं। हम कितनी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करते हैं, हम किस तरीके के काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें यह दिखे हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बेरोजगार, उनको काम पे लगा दो। हमने 1 लाख लोगों के साइन करा लिए हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री 1 लाख लोगों का साइन देखेगा, शाम को लिख देगा संविधान में भारत राष्ट्र हिंदू हो गया। एक दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए कहता हूं, 1 घंटे के लिए कहता हूं, 90 करोड़ सनातनियों में से 25 करोड़ सनातनी सार्वजनिक जीवन में जिस दिन सनातनी हिंदू हो जाएंगे, होली मनाना, दिवाली मनाना हिंदुत्व नहीं है। अपने उस पुरुषार्थ को याद कीजिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी उत्पत्ति क्या है, हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। 25 करोड़ लोग भी अपने चलने फिरने में आचार्य चाणक्य हो जाएंगे, 2 घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए संविधान में लिख जाने से कुछ नहीं होगा। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तब क्या हो गया कुछ? आप होंगे तब संविधान में कुछ होगा। हम उल्टा चल रहे हैं, हम कहते हैं पहले संविधान में करो। संविधान में कुछ नहीं होने वाला, जो है वही नहीं पता हमको। हमारे पूर्वज क्या काम कर गए संविधान में हमको नहीं पता, क्योंकि बड़ों को फुर्सत नहीं है। जो एक बार एमपी बन जाता है वो फिर पीला नीला कोट पहन के विधानसभा में और लोकसभा में नजर आता है। वो लोकसभा के अंदर जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में हैं, जो वो सार्वजनिक कर सकता है, इतनी भी ईमानदारी कोई नहीं दिखाता है, माफ कीजिएगा, वो भी नहीं बताता है। इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ कमाई कमाई कमाई, इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है। और पाखंड करेगा समाज में आकर के, हाँ मैं ये था, तो ऐसा ज्ञान लगेगा जैसे सारा ज्ञान ही इन्हीं को है, कुछ पता नहीं। हर ज्ञान के पीछे अपनी कुर्सी के चारों तरफ बस एक जाल बना रहे। माफ कीजिएगा, मैं किसी निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कोई बात समाज में उसने नहीं बताई कि भारत की संसद के अंदर क्या जघन्य अपराध हुआ। हम रोक नहीं सकते थे, हम पब्लिक में आके बता तो सकते थे। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हां, पड़ने वाला है। आपके सामने कोई झूठ बोलेगा, आप 5 मिनट उसे समझाएंगे, ज्यादा अगर मगर करेगा एक झापड़ मारेंगे कि चलो यहां से निकलो। आपको झूठ सुनने की आदत डाल दी है इन नेताओं ने। झूठ सुनो, और पूरा समाज सुनता है कि सत्ता के ऊपर जो है वही ज्ञानी है। उन्हें वो मास्टर ज्ञानी नहीं लगता जिसने 70 साल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके हजारों बच्चों को चाणक्य बनाया हो। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है। इसलिए वो जानते हैं जैसे ही सत्ता आती है, आम आदमी से 3 मीटर की दूरी से बात करते हैं। जो कल तक कपड़े का फटा कपड़ा रूमाल समझते थे, वो अब नैपकिन से मुंह धोंचते हैं। समाज में ताकत है, इनमें कोई ताकत नहीं है, ये कागज जैसे हैं। आपके बड़े बड़े नेता, महान नेता, मैंने कहा कि कुछ तो गलतियां की, लेकिन कुछ गलतियां आज पता चलने के बाद भी हम सही नहीं करना चाहते। आप बीड़ा उठाइए, किसी एक विषय को पकड़िए और तथ्यों पर रखिए, हजारों लोग आपको मिलेंगे। मेरे 7 साल का सफर यह कहता है कि कहीं भी, किसी भी मंच पे किसी की भी तारीफ करो तो इसलिए तारीफ मत करना कि उसने तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाई है, टिकट का वादा कर दिया है। नहीं,
मुझे किसी के साथ मंच पे न दिखना है, न तस्वीर खिंचानी है। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ऐसा हूं, ऐसा ही रहना चाहता हूं, क्योंकि यह मुझे ताकत देती है कि मैं पूरी ताकत के साथ किसी के बारे में भाषा की मर्यादा के बीच में रहते हुए अपनी बात कह सकूं। भारत के संविधान की आपके मध्य प्रदेश में एक नेता, क्योंकि ऐसी बातें लोगों को फालतू लगती हैं, क्योंकि ऐसी बातों से वोट नहीं मिलता, जो वो कर सकते थे नहीं किया। अरे एक बार की सदस्यता इसी के नाम कर देते, हजारों साल तक अमर हो जाते भाई। आज हम 70 साल के बाद उन नेताओं को जिनसे कभी मिले नहीं, देखा नहीं, आज ये समाज उनको उठा रहा है जमीन के अंदर से और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना के खड़ा कर देता है। कितना भी छुपाओगे, ऐसे लोग समय समय पे आएंगे और उन लोगों को हीरो बना देंगे। इसलिए 70 साल लग सकते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए कि आप 7 मिनट में हीरो बनेंगे। 70 साल भी लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो यह समाज किसी ना किसी दिन आपके बारे में बात करेगा और आपको जिंदा कर देगा। आप 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, यह किताबों में पढ़ाया जा सकता है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सरदार पटेल ने बहुत सारे काम ऐसे किए। हम सरदार पटेल की तारीफ करते हैं, लेकिन सरदार पटेल बनना नहीं चाहते। बनेंगे तो नेहरू जी। 19 साल तक रहना है सत्ता पे, मजे लेने, ये बीमारी है हमको। सरदार पटेल ने कैसे 2 काम किए, और भारत विचार मंच से मेरी शिकायत है, मैं कोई बात कमरे में नहीं करता हूं। 7 साल से एक चीज के बारे में बोल रहा हूं। आज आपने प्रोग्राम शुरू किया, आपने वंदे मातरम गाया, लेकिन आपने वंदे मातरम भारत के 4 मक्कारों के बीच में एक समझौता हुआ था 1937 में, आपने वो वंदे मातरम गाया है। मैं बताता हूं आपको कौन सा वंदे मातरम गाना था, और तथ्यों पे बता रहा हूं, संवैधानिक तौर पे बता रहा हूं। इसलिए कुछ बातों को पब्लिक करने से आसानी होती है। 1947 में जब यह हो गया तय कि भारत की आजादी की घोषणा होने वाली है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को एक काम सौंपा और उनसे कहा कि जब आजादी की घोषणा हो जाए तो संसद में वंदे मातरम होना है। सरदार पटेल ने उनकी तरफ देखा और बस खामोशी से हां में जवाब दे दिया। बात आई गई हो गई। इस बीच में सरदार पटेल साहब ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा और उनसे कहा कि आपको 14 अगस्त की रात में आना होगा, जब आजादी की घोषणा हो जाएगी तो आपको वंदे मातरम गाना है। आप सोचिए कि कितने बड़े कद के लोग होंगे, और अगर उनका कोई वंशज इस भारत में जीवित होगा, जब जब यह सुनता होगा उसको कितना दुख होता होगा कि उसके पिता ने, उसके नाना ने, दादा ने भारत सरकार के सामने शर्त रख दी। एक आम संगीतकार, उसने अपने संगीत की दुनिया में जो भी कुछ नाम कमाया होगा, इस घटना ने उसे हजारों साल के लिए जिंदा कर दिया। हमारे आज के दौर में कोई होता, हमें राज्यसभा में भिजवा दीजिए, हमें नॉमिनेट कर दीजिए, और कुछ नहीं तो चेयरमैन ही बना दीजिए, यहां से भी काम निकाल लूंगा मैं अपना। सरदार पटेल ने जिस संगीतकार को टेलीग्राम भेजा, उनसे कहा कि 14 अगस्त की रात में आपको भारत के पार्लियामेंट में आना है, आजादी की घोषणा के बाद आपको वंदे मातरम गाना है। उस संगीतकार का कैरेक्टर देखिए, यह देश उसको नहीं जानता, उसके नाम को नहीं जानता,
यह शर्म की बात है, यह दुख की बात है। उनके वारिसों को भी लगता होगा कि इस समाज में अभी तक अपने हीरो चुनने की आदत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा सरदार पटेल से, मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा मैं खंडित भारत की खंडित पार्लियामेंट में अधूरा नहीं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल मौन रहे, इतना ही कहा आ जाइए। 15 अगस्त 1947 को जो बच्चे यहां बैठे हैं, जो बेटियां बहनें बेटे मेरे बुजुर्ग जो मोबाइल देखते हैं, ढूंढिएगा जब पंडित जी गुलाब का फूल लगा करके अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, धारा प्रवाह बोल रहे थे, उनकी मजबूरी थी। जिनके वो दोस्त थे वो अंग्रेजी जानती थी, उन्हें बात बतानी थी उनको, उन्हें भारतीयों से क्या लेना देना। आधे घंटे तक डेस्टिनी दिस दैट, उसके बाद खत्म हो गया, वो उतर के नीचे बैठ गए। जैसे मंच पे तमाम सारे गणमान्य लोग बैठे हैं आपके शहर के, वहीं पर एक साहब बैठे हुए थे। सरदार पटेल साहब ने उनकी तरफ देखा। जानते हैं उस संगीतकार का नाम क्या है? उनको इशारा किया, वो पार्लियामेंट के मंच पे चढ़े, 9.5 मिनट का पूरी 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया। उस संगीतकार का नाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। ये देश नहीं जानता।